हाय गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, ज़बरदस्त होंगे। क्या हाल चाल है माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह का करम है, शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए आज आप सबके सैर कराते हैं। इंडिया का इंटरनेशनल ग्रांड ट्रेड फेयर लगा हुआ है ज्ञान भवन में, और आप सब इंजॉय करने के लिए फटाफट आइए, क्योंकि ये लगा था 8 तारीख से 17 तारीख तक के लिए लगा है, और 17 तारीख को ये क्लोज़ हो जाएगा। इससे पहले कि आप लोग ये क्लोज़ हो, ये मिस मत कीजिएगा। यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, खाने पीने की, ड्रेस की, ज्वेलरी, हर एक चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। और यहाँ पे आपको फर्नीचर भी बहुत प्यारा प्यारा मिलेगा। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ही क्यूटी सा फर्नीचर था, जिस पर मैंने बैठ के अपनी फ़ोटो शूट की। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने सोचा कि आप सबको भी आसानियाँ पैदा हो जाएंगी, मतलब इस तरह से। तो आप देख सकते हैं कि मैंने खुद से अपनी फ़ोटो शूट कर ली है। बहुत ही ज़बरदस्त फ़ोटो शूट की है मैंने, क्योंकि कभी कभी मैं खुद से भी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे सोफ़े थे, तो इस पर भी मैंने आकर बैठ के फ़ोटो शूट ले ली, ताकि आप लोग को आसानियाँ हो कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। तो फटाफट आइए, बिल्कुल फ्री एंट्री है, पैसे बिल्कुल नहीं लग रहे हैं। तो पैसे जब लगने वाले नहीं हैं तो फिर क्या मुश्किल है। ओके गाइस, तो इस तरह से मैं ज्ञान भवन आ गई थी, एंट्री कर गई थी, और एंट्री करने के बाद से यहाँ की जो भी एक्टिविटीज़ होगी मैं आपको दिखाऊंगी, और आप रहेंगे मेरे साथ यूं ही, और हम दिखाएंगे आपको सब कुछ। लेकिन जब तक आप हमारे चैनल पे विज़िट नहीं करेंगे, पूरा वॉच नहीं करेंगे, तो आपको कैसे पता चलने वाला है कि मैंने क्या व्लॉग बनाया है। आसमान का कलर चेक करें, आसमान का कलर बहुत ही खूबसूरत हो रहा है, क्योंकि बारिशें लगातार पटना बिहार में हो रही हैं। आपके शहरों का क्या हाल है ये हमें नहीं पता, हमारे शहर का तो यही हाल है। तो आप देख सकते हैं कि 8 तारीख से 17 अगस्त तक ये रहेगा, 2025 तक, और इसके बाद से ये चला जाने वाला है। तो फिर कोई मेले आ जाएंगे, लेकिन हर मेले में एक अलग ख़ासियत होती है। कुछ नई चीज़ें आती हैं, कुछ पुरानी चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पे भी सोफ़े वगैरह लगे हुए थे, लोग बैठ के एंजॉय कर रहे थे। कुछ लोगों को लेना था तो कुछ लोग लेने की चीज़ें कर रहे थे। और इस तरह से हम यहाँ पे डेकोरेशन के एरिया में आ गए थे। जैसा कि आपको पता है कि डेकोरेशन मेरी कमज़ोरी है, तो डेकोरेशन के एरिया में आकर मैंने देखा कि सारी चीज़ें थी, बड़ी प्यारी लग रही थी, क्यूट लग रही थी। लेकिन लेना तो था नहीं, क्योंकि मुझे आप लोगों के लिए व्लॉगिंग करनी थी, आप लोगों के लिए व्लॉग बनाना था, ताकि आप लोग देख सकें कि आप लोगों को ज्ञान भवन में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे फ़ोटो शूट की, और फ़ोटो शूट करने के बाद से मैंने सोचा आगे बढ़ती हूँ। और यहाँ पे हमारी मुलाकात बहुत ही प्यारे थे, यहाँ पटना में कैसे 2 बंदे से हुई, और ये लोग सीवान के रहने वाले हैं, और इनके चैनल का अच्छा नाम पटना में मैं भूल गई हूँ। आपको कैसा लग रहा है? मतलब इसमें लगा दूँगी, मैं बता दूँगी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। चैनल इतना बड़ा नहीं है कि मैं इनके चैनल का नाम ले सकूं। यूट्यूबर हैं, आपके चैनल का क्या नाम है? बना रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बना रहे हैं। चैनल का मैंने इनकी आवाज़ कट नहीं की, बढ़ाई, उन्होंने अपने चैनल के नाम को बोला था, लेकिन पता नहीं कैसे गलती से कट हो गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं कुर्ते शुर्ते लेने आ गई थी। तो कुर्ते वगैरह बहुत ही प्यारे थे, लेने तो नहीं थे लेकिन देखने थे। और ये वाला कलर इतना प्यारा लग रहा था कि मैं बता नहीं सकती आपको, और ये भी अच्छा लग रहा था। और ये सिले सिलाए अगर 1200 में आपको मिल रहे हैं ना, तो कॉटन के, प्योर कॉटन के, तो समझिए कि आप बहुत ही ज़बरदस्त है। और 1700 में जो मिल रहे थे, 1500, 1600, 1700 में, वो दुपट्टे के साथ थे। लेकिन बगैर दुपट्टे के साथ अगर आपको 1200 में मिल रहे हैं तो बहुत ज़बरदस्त है। दुपट्टे तो ऐसे भी बंदे के पास इतने कलर्स के होते हैं कि बंदा मिला ही लेता है दुपट्टा। तो इनके काउंटर पे भी बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस थे, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी। चीज़ें तो नहीं थी, ड्रेसेस थे, और जो कि ड्रेसेस तो सबको अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने सोचा ड्रेस के ही ज़्यादा वीडियोस शूट करूं। फटाफट सोच क्या रहे हैं, आइए ज्ञान भवन में विज़िट भी कीजिए, और यहाँ पे अच्छे अच्छे ड्रेसेस भी ले जाइए। हर एक काउंटर पे अलग अलग डिज़ाइन के अलग अलग ड्रेसेस थे, जो कि बहुत अच्छे थे। तो बस यहाँ पे अनस्टिच नहीं थे, स्टिच थे, तो इसलिए ज़्यादा अच्छे होते हैं। स्टिच वाले ड्रेसेस जल्दी लोग ले लेते हैं, क्योंकि उन्हें सिलवाने का झंझट नहीं होता है। फिटिंग वगैरह करना होता है तो वो अपना बाद में कर लेते हैं। तो ये मैम दिखा रही थी, मैंने कहा आप दिखाइए।
मैं बनाती हूँ, जिसको जो अच्छा लगेगा वो ले जाएगा आपके स्टॉल से। तो इस तरह से मैंने इनके स्टॉल की सारी वीडियोस, जो भी ड्रेसेस अच्छे लगे उसे बना लिया। लेकिन ये वाला ड्रेस मुझे बहुत पसंद आ रहा था, ये इतना कंफर्टेबल था ना कि मैं बता नहीं सकती। मैंने चेक करके भी देखा, ये बहुत ही कंफर्टेबल था, बहुत अच्छा था। मैंने सोचा भी था कि इसे ले लूँ, लेकिन देखिए क्या होता है, अभी तो 17 तक है मिले। फिर मैं दूसरे भाई की शॉप में आ गई थी। इनकी शॉप में भी स्टिच किए हुए भी थे, अनस्टिच भी थे, और 1000 से स्टार्ट था। 1000 के ये ड्रेसेस थे इनके यहाँ, बहुत ही ज़बरदस्त थे। और कॉटन के भी इन्होंने ड्रेस लगाए थे, और कॉटन के ड्रेस सिर्फ 599 के थे, 599 के थे। तो वो इनके भाई की दुकान में नहीं थी। और साड़ियाँ वगैरह भी बहुत अच्छी अच्छी थी, ज़बरदस्त साड़ियाँ थी। आप देख सकते हैं, साड़ियाँ तो मैं पहनती नहीं, लेकिन जो लोग पहनते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है कि चलो अच्छी अच्छी साड़ियाँ आई हैं, ले लूँ। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि 999 का सेल लगा हुआ था ड्रेस वगैरह का, बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त था। और यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स मिल रहे थे। ड्राई फ्रूट्स के लिए मैंने इसलिए बना लिया कि बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, ड्राई फ्रूट्स यहाँ से ख़रीद लेते हैं, अफ़गानिस्तान वगैरह से ये लोग लाते हैं, तो इन लोगों के बहुत ही अच्छे होते हैं। तो इस वजह से तो हमने सोचा आप लोगों को ड्राई फ्रूट्स वगैरह की भी दिखा दूँ। तो आप देख सकते हैं कि हर तरह के ड्राई फ्रूट्स हैं, जो कि हम लोगों ने कभी देखा भी नहीं होगा, उस तरह के ड्राई फ्रूट्स हैं। तो ये हमारे यहाँ, हमारे इलाके में बिल्कुल नहीं मिल सकता, लेकिन ये इन्हीं के इलाके में मिलता है, अफ़गानिस्तान में, कश्मीर में, या इस तरह की जगहों पे ये चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स के स्टॉल लगे थे, और ये 1200 रुपये सॉरी किलो था ये वाला, जो कि हर चीज़ मिक्स रहती है, और ये बहुत ज़बरदस्त टेस्ट में भी लगता है। इंजीर वगैरह भी थी, और पिंक खजूर थी, बादाम थे, सारी चीज़ें थी। बस आपके पास अगर पैसे हो ना, तो आप सब चीज़ ले सकते हो। बात ये है ना दरअसल के सारी चीज़ें पैसे पर हैं, पैसे हो तो सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। तो बस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये किलो के हिसाब से यहाँ पे बर्तन दे रहे थे। तो ये 500 रुपये में, ये 500 रुपये किलो में आपके जितने बर्तन चढ़ते वो आपको देते। लेकिन खैर हमें लेना नहीं था, हमें आप लोगों के लिए बनाना था, इसलिए मैंने फ़ोटो शूट की है। और यहाँ पे प्लेट वगैरह भी थी, जो कि बहुत प्यारी लग रही थी, क्यूट लग रही थी। डिज़ाइनर प्लेटें भी थी, आप देख सकते हैं। और फिर मैं आ गई थी अगले स्टॉल पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साड़ियाँ लगी हुई थी, साड़ियाँ बहुत अच्छी थी, ज़बरदस्त साड़ियाँ थी, जो कि साड़ियाँ तो मैं पहनती नहीं, अभी मैंने आपको बताया। और ये 599 में यहाँ पे सेल लगा था, जो कि कॉटन के ड्रेसेस थे, ये सारे कॉटन के थे, जो कि बहुत अच्छे थे। इसके कपड़े भी इतने कंफर्टेबल थे ना, मतलब 600 में एक पीस थे, और अगर आप 2 पीस ले जाना चाहते हैं तो आप 1200 में 2 ड्रेस ऐसे ही ले जा सकते हैं आराम से। तो बहुत ही कंफर्टेबल थे, अच्छे थे, मुझे पसंद भी आ रहे थे। लेकिन चूँकि मुझे अभी लेना नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि बस देख लेती हूँ, देखने में क्या जाता है। क्योंकि मैं आप लोगों के लिए आई थी ना, और ये वाला ड्रेस मुझे इतना पसंद आ रहा था कि मैं बता नहीं सकती आपको। क्योंकि इसके जंपर, इसके दुपट्टे सब बहुत ही क्यूट थे। दुपट्टे इसके बड़े ही क्यूट थे, बड़े से दुपट्टे थे। नमाज़ पढ़ने के लिए आपके लिए बहुत कंफर्टेबल रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। और उसके बाद जो ड्रेसेस थे इनके 1000 के थे, जो कि बहुत अच्छे थे, वो भी ड्रेसेस बहुत अच्छे थे, प्यारे प्यारे थे। ये सब 1000 के थे, और 1000 में अच्छे अच्छे ड्रेसेस थे, जो कि ये दे रहे थे। वीडियो बहुत लंबी है, पेशेंस के साथ देखिएगा, तो हम सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। अगर बीच में आप चले गए, क्लिप्स अगर ज़रा भी हटा दिया, तो फिर आप कहाँ से देखेंगे, आप नहीं देख पाएंगे। तो इसलिए तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ भी थी। आपको तो पता है कि इस ऐसी जगहों पे भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा रहती है। यहाँ पे लोग ले भी रहे थे, जो एक लेने आए थे वो 3 ले जा रहे थे, 4 ले जा रहे थे। ज़ाहिर बात है, अगर प्राइस कम है और अच्छी है, कंफर्टेबल कपड़े हैं, तो कोई भी ले जाएगा। तो बस इसलिए फटाफट आइए और यहाँ ट्राई कीजिए, आपको बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस मिलने वाले हैं, बहुत अच्छे ज़बरदस्त ड्रेसेस हैं। और येलो कलर के बहुत अच्छे थे, अगर किसी के हल्दी शल्दी में पहन लो ना, तो यूँ ही बहुत प्यारा लगने वाला है। तो मैं सारे
कपड़े के मटेरियल्स चेक कर रही थी कि मटेरियल इसकी क्या है। तो इन सबों के मटेरियल बहुत अच्छी थी, ज़बरदस्त थी। तो भैया आ जाओ, बॉलीवुड सूट 99 में आपको मिलने वाला है। और यहाँ पे डिज़ाइनर साड़ी थी जो कि हैंडवर्क की थी और सारी चीज़ें थी, बहुत अच्छी ड्रेसेस थी और हमें तो ये ड्रेसेस बहुत पसंद आया। और ये लाए थे भाई साहब कोलकाता से, बहुत ही अच्छा ड्रेस, चादरें, गिलाफ, हर एक चीज़ इनकी थी, इनके स्टॉल पे हैं, आपको मिलेंगी। सिर्फ कुर्ते आपको 600 में देंगे ये कढ़े हुए। और चूँकि ये वाला कुर्ता मैंने देखा 600 में था। और हसन एम्ब्रॉयडरी, तो आप हसन एम्ब्रॉयडरी वाले के यहाँ ज़रूर आइए, आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलने वाली हैं और प्राइस भी बहुत अच्छी है, प्राइस ज़्यादा महंगी नहीं है। जो चीज़ें आप ले रहे हैं उस हिसाब से तो प्राइस बहुत अच्छी है, क्योंकि सारी चीज़ें बहुत महंगी होती हैं ना। ये वाले कुर्ते उन्होंने बताया कि 600 में थे, कढ़ाई की हुई थी, लेकिन मुझे लेना नहीं था, बस मुझे देखना था, आप लोगों के लिए देखना था, ताकि आप लोग आओ फटाफट ले जाओ। क्योंकि हर साल मेरे ब्लॉग को देख के बहुत सारे लोग आ जाते हैं, पटना से भी आते हैं, पटना से बाहर से भी आ जाते हैं। तो इसलिए मैं एक ही काम करती हूँ कि मैं किसी भी स्टॉल को नहीं छोड़ती, मैं सारे स्टॉल के लोगों का बनाती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि सारे लोग जो इतनी मेहनत से इतनी दूर से आए हैं ना, तो इन्हें मतलब इनका व्लॉग बनाना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे मैं लैम्प देख रही थी तो उन्होंने बताया कि 500 का लैम्प है। लैम्प बहुत ही प्यारा था। आज इनके यहाँ ज्वेलरी भी थी, झुमके शुमके भी थे और सारी चीज़ें थी। अभी तकरीबन आपको सारे शॉप में इस तरह की हर चीज़ें मिलेंगी, ड्रेसेस, ज्वेलरी, सैंडल्स, सब चीज़ मिलेंगे। लास्ट में मैं दिखाऊंगी आपको कि कितने प्यारे प्यारे सैंडल्स आए हुए हैं, थाईलैंड से आए हैं, बहुत ही अच्छे ज़बरदस्त हैं। ज्वेलरी तो ऐसे भी बहुत प्यारी लगती है और फिंगर रिंग तो मेरी कमज़ोरी है, तो मैं आज फिर फिंगर रिंग लेकर आई थी, इनकी शॉप से तो नहीं, दूसरे की शॉप से लेकर आई थी। तो आप देख सकते हैं कि इनके पे शॉप में अच्छे अच्छे ज्वेलरी थी, अच्छी अच्छी ज्वेलरियाँ थी, फिंगर रिंग थे, सारी चीज़ें थी, बस ले जाने की देर थी। और यहाँ पे इन्होंने हाथ से बनाया हुआ क्राफ्ट जो बहुत प्यारा होता है, तो बहुत ही प्यारे प्यारे तरीके का था और सबकी प्राइस अलग अलग थी। तो मैंने सोचा इसको भी बना लें, कुछ लोगों को अपने रूम में, घर में लगाने का बड़ा शौक़ होता है। और यहाँ पे मैं आ गई थी इनकी शॉप में, द पिंक सिटी जयपुर। तो ये कॉटन्स के कपड़े बहुत अच्छे अच्छे लाए थे जयपुर से और बहुत ही ज़बरदस्त ड्रेसेस थे इनके यहाँ के। मतलब 180 रुपये मीटर थे, 160 रुपये मीटर थे, इस तरह के इनके यहाँ ड्रेसेस थे, जो कि प्रिंट भी बहुत अच्छी थी, कलर्स भी अच्छे थे, सब बहुत ज़बरदस्त थे। अगर बंदा ले लेता है 4.5 मीटर तो बहुत प्यारे एक ड्रेसेस तैयार हो जाते हैं, लेस वगैरह लगा के। अगर आप बहुत अच्छा लेस उस पर आप कॉटन के दुपट्टे बना लेते हैं तो बहुत प्यारा लगने वाला है। तो ये वाला भी अच्छा लग रहा था, आसमानी वाला भी अच्छा लग रहा था, सारे प्रिंट मुझे बहुत पसंद आ रहे थे, इसलिए मैंने बना लिया कि आप लोगों को भी आसानियाँ पैदा होंगी। और यहाँ पे दुपट्टे के साथ भी था। फिर मैं आ गई इधर ज्वेलरी की शॉप में। यहाँ पे चूँकि ये जो कुड़ी है इसकी मैंने उस दिन भी बनाई थी, मतलब इसके शॉप में, और आज भी इसने स्टॉल लगाया हुआ था, बहुत बड़ा स्टॉल लगाया हुआ था। ज़ाहिर बात है कि ज्ञान भवन में तो बड़ा ही लगेगा, छोटा तो कोई लगाता नहीं है, इसलिए ज़िया करके लिखा हुआ है, आप यहाँ लाजमी जाएं। आप जब यहाँ जाओगे तो आपको बहुत अच्छी अच्छी आर्टिफिशियल ज्वेलरियाँ मिलेंगी, जो कि देख के आपको बहुत खुशी होगी। और ये गर्ल्स को पहचान ही जाएंगे, भैया को भी आप पहचान जाएंगे। और यहाँ पे ब्लाउज़ थे जो कि बहुत अच्छे अच्छे इन्होंने डिज़ाइनर ब्लाउज सिले थे। साड़ियाँ जो पहनते हैं लोग ना, उसके साथ साथ रेडीमेड ब्लाउज़ अगर किसी को मिल जाए ना, अनाया बुटीक करके इनका था, तो इनकी शॉप में साड़ियाँ भी थी और ब्लाउज़ भी थे, बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ थी, बहुत अच्छे अच्छे ब्लाउज़ थे। कस्टमर से बातचीत इनकी हो रही थी, ज़ाहिर बात है कस्टमर लेते हैं तो थोड़ा सा तो बातचीत करेंगे ही। और यहाँ पे फिर मैं आ गई थी कुशन के शॉप में। कुशन बहुत महंगी थी, 1500 रुपये में कुशन मिल रहा था, 6 पीसेस 1500 में थे। और कुशन बहुत महंगा था लेकिन बहुत प्यारा था, क्यूट था, डिज़ाइनर कुशन थे। और डिज़ाइनर कुशन मुझे बहुत पसंद लगते हैं, मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं।
तो यहाँ पे मैं कुशन देख रही थी और इधर मेरे पास कुशन, मैं तो खुद से भी बना लेती हूँ कुशन। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोलकाता से आया था ये मतलब इनका स्टॉल आया था पर्स वगैरह का। अच्छे अच्छे पर्स थे, बेल्ट थे, सारी चीज़ें थी, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी। मतलब कोई चीज़ें ऐसी नहीं थी जो कि आपके काम की ना हो, हर चीज़ें आपके काम की थी। लेकिन पर्स की प्राइस मैंने नहीं पूछी क्योंकि मुझे पता था ये सारे प्राइस कितने महंगे होने वाले हैं, क्योंकि ये प्योर लेदर का था। और यहाँ पे मैं आ गई थी, ये मुझे बहुत क्यूट लगा, तो मैंने ये 2 चीज़ें ली अपने लिए, क्योंकि ये 2 चीज़ें मुझे पसंद आई। और मुझे ये इस तरह की चीज़ें जो ज्वेलरी वगैरह रखने के लिए ना बड़ी अच्छी लगती हैं। और ये मेरी जानने वाली मैम की शॉप मिल गई थी, तो मैंने सोचा इसकी शॉप का भी चलते चलते बना ही लें। अब तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। आपके प्यार की, आपके साथ की बहुत ज़रूरत है। वीडियोस बहुत लंबे हो गए हैं, आपके पेशेंस को दाद देते हैं कि थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। तो बहुत बहुत शुक्रिया वॉच करने का मेरे वीडियोस का, क्योंकि जब तक आप वॉच नहीं करेंगे आपको कैसे पता चलने वाला है। और ये दुबई से स्टॉल आया था और यहाँ पे खाने पीने की गज़ब की चीज़ें थी। एक पीस 100 रुपये की थी, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी महंगी और कितनी अच्छी होंगी, तो ही महंगी होंगी ना। टॉफ़ी, चॉकलेट, हर एक चीज़ें दुबई की आई थी। ये दुबई का ही स्टॉल था और यहाँ पे लोग ले भी जा रहे थे, और ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के, शहद वगैरह डाल के, पता नहीं किस किस तरह से इन लोग बनाते हैं इस तरह के की मिठाइयाँ, जो कि बहुत अच्छी लगती हैं, ज़बरदस्त लगती हैं। तो आप ज़रूर जाइए, मिस मत कीजिए, दुबई की टॉफ़ीज़ ख़रीदिए। महंगी तो ज़रूर है, लेकिन जिनके पास पैसे हैं उनके लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है, उनके लिए कोई भी महंगा नहीं है। तो बस जाइए फटाफट, सोच क्या रहे हैं। ये सारी मिठाइयाँ, ये सारी चीज़ें आपको ये 80 रुपये में मिल रही थी, आपको नहीं मिलने वाली हैं। इंडिया में तो नहीं मिलेंगी ना, इंडिया से बाहर ही मिलेंगी। बाहर की चीज़ें इंटरनेशनल फेयर में ही आ सकता है और ऐसे तो आ नहीं सकता है। तो चलते चलते फिर गोल्ड की शॉप दिखाते जाएं। ये मैम कोलकाता से हमेशा आती हैं गोल्ड की शॉप वगैरह लेकर, और मुझे इनकी ज्वेलरी बहुत पसंद आती है, तो मैं इनसे बातें भी करने लगी और इनकी ज्वेलरी भी देखने लगी। और ये ख़ुद भी बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारी हैं। ये और इनके हस्बैंड दोनों आते हैं, हस्बैंड वाइफ, ज्वेलरी लेकर। और इनकी ज्वेलरी जो है अच्छी भी होती है, तो लोग ले भी जाते हैं, ऐसा नहीं है। और बिल्कुल गोल्ड की जैसी लग रही थी। आप ज़रा भी फ़र्क नहीं कर सकते गोल्ड में और मतलब आर्टिफिशियल में। तो ये भी तो कितने कैरेट का होता है, थोड़ा सा इसमें मिक्स तो होता ही है ना, ख़राब नहीं होते। अगर आप इसको रुइयों में डाल के रखेंगे ना, तो ये साल भर ख़राब नहीं होंगे। पसीने से बचाइए, इस तरह की चीज़ों से बचाइए। और ये देख सकते हैं, ये 1500 का सेट था, गले के मोतियों का, बहुत प्यारा लग रहा था। ऐसे तो हर चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन जो चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं तो अच्छी लगती हैं। और इनको मैंने फिर से ले लिया है, और इनके लास्ट वीडियोस में मैंने लिया है। ये पहले भी मैंने इनको दिखाया था और आज फिर मैंने इनको डाल दिया है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इनकी जितनी भी ज़्यादा मतलब ज्वेलरी बिके, मुझे खुशी होगी। ये पटना से भी हैं और इन्होंने मुझे कार्ड भी दे रखा है। तो बस मैं आप सबको यही कहूँगी कि आप फटाफट ज्ञान भवन आ जाइए, और अगर टाइम नहीं है तो टाइम निकाल के आइए, क्योंकि टाइम जब निकालेंगे तो ज़रूर, ज़ाहिरी बात है, आप आ जाएंगे। टाइम नहीं निकालेंगे तो आप बिल्कुल नहीं आ सकते। तो चलते चलते यही कहेंगे कि यहाँ पे हर एक चीज़ें बहुत अच्छी मिलती हैं। और ये मेला साल में ही एक बार लगता है, इंटरनेशनल मेला, फिर एक बार शायद लगे जाड़े के टाइम। तो इसलिए आप ज़रूर आए और आके इंजॉय करें और ले जाएं ढेर सारी शॉपिंग करके, क्योंकि जब तक आप शॉपिंग नहीं करेंगे, नहीं ले जाएंगे, आपको पता नहीं चलने वाला है कि आप क्या ले के गए। तो आप अगर मिस कर देंगे ना, तो बहुत कुछ मिस कर देंगे। और यहाँ पे फिंगर रिंग्स की शॉप थी, वहाँ पे मैंने फिंगर रिंग पहन के अपनी मतलब चूड़ी छुड़ी को और देखा कि कैसा लग रहा है। तो फिंगर रिंग तो ऐसे भी मेरी कमज़ोरी है। ये 500 की फिंगर रिंग थी, जो कि बहुत अच्छी थी, ज़बरदस्त थी। और यहाँ पे मेरे जानने वाले हमेशा आते हैं, इनसे मैंने हमेशा लिया है। 699 में ये
थाईलैंड से इनके जितनी चप्पल होती है थाईलैंड की होती है, बहुत ही ज़बरदस्त होती है। जूतियाँ भी बहुत अच्छी होती हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मोजड़ी देखो, ये बहुत पसंद आ गई मुझे, लेकिन देखो क्या करते हैं हम। अभी तो लिया मैंने नहीं है कुछ भी, लेकिन खैर एनीवे लेने का दिल तो कर रहा है, क्योंकि बहुत ही कंफर्टेबल होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है इसलिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके सारी चप्पलों को मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको आसानियाँ हो लेने में। तो बस आ जाइए फटाफट भैया की शॉप में और ले जाइए। तो बस चलिए लेते हैं इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अब तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो